ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग क्रांति के पुरोधा प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री दोनों महापुरुषों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और आज आपको दो विषयों के विषय में चर्चा करेंगे जो परम श्रद्धेय महाराज जी जिसके विषय में खूब विस्तार से और खूब उसकी महत्वता बताते हैं। पहला दैवीय संपद और दूसरा अष्टांग योग के विषय में। तो पहला दैवीय संपद में आपके पास आपको एक पुस्तक मिली होगी, हाँ, स्वाध्यायामृत। यह पुस्तक निकालिए, यह आप सबको मिली है और इसमें 108 षोडशो अध्याय ये आपके 108 पृष्ठ पर है। जिनके पास पुस्तक हो वो निकाल के देखिए। तो ये दैवीय संपद के 5 प्रमुख श्लोक, ये श्लोक हम सभी को, आप सबको याद करने हैं। ये आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। और ये महाराज जी हर समय इसको मंत्रों, इस श्लोकों कहते रहते हैं। और पतंजलि में जो भी आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको पहले ये दैवीय संपद के श्लोक याद करवाते हैं। तो चलो अभी मैं प्रारंभ करता हूं, मेरे साथ पीछे पीछे आप लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्, अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्, मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम्, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य दैवी सम्पद्विमोक्षाय, दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता, निबन्धायासुरीमता
मा शुचः संपदं दैवीम् मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव अभिजातोऽसि पांडव। तो ये 5 श्लोक हैं देवीय संपद के। इसमें से 3 देवीय संपद बता दिए, एक में आसुरी संपद बता दिया और आखिरी में उसका वो बता दिया। तो देखो अब आपको थोड़ा सा मैं इसका अर्थ सहित विस्तार कर देता हूं ताकि आप जब याद करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। तो ये 5 श्लोक आपको याद करने हैं। और अष्टांग योग के विषय में अब देखिए हम सभी योग करने वाले व्यक्ति हैं, योग कराने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमें योग के कुछ विशेष सूत्रों का, उनके श्लोकों का, कुछ मंत्रों का और कुछ शास्त्र प्रमाणों का आना आवश्यक है। क्योंकि जब आप लोगों के सामने कहते हैं और जब आप प्रमाणों के साथ कहते हैं तो आपकी बात प्रामाणिक मानी जाती है और लोग उसको बहुत गंभीरता से सुनते हैं। और योग का प्रामाणिक अर्थ है योग दर्शन। तो योग दर्शन के आपको कुछ श्लोक याद होने चाहिए, जिसमें मुख्य है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग 8 अंग सबको याद है। यम क्या क्या है, कौन कौन से हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये है नियम। तो यम, नियम, आसन। आसन तो आपको पता ही है, स्थिर सुखम आसनम, और जितने सुख पूर्वक किए जा रहे हैं सब आसन है। यम, नियम, आसन। प्राणायाम ये आपको पता है, प्राणों का जिसमें आयाम किया जाता है, ठीक है। कुंभक, रेचक और पूरक, इन तीनों से मिलकर के जो भी बना है सब प्राणायाम है, ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों का बाहर के विषयों के साथ रोक देना, अर्थात उनका बाहरी विषयों का हमारे इंद्रियों पर प्रभाव ना पड़ना। प्रतिहार, उसको अपने अंदर समेट लेना, इंद्रियों को अंदर की ओर इंद्रियों का आ जाना, ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 5 अंग तो बाह्य योग है और ये 3 आंतरिक है, ठीक है। तो इसके विषय में और बात करेंगे। पहले आपको अभी ये जो देवीय संपद है इसके पहले श्लोक फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब देखो ये एक एक चीज देवी संपद बताई गई है। देखो इसमें जो हिंदी में कहा गया, पहले इसको पढ़ लेता हूं मैं, ठीक है। इसको देखो, श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो ये तो उन्होंने हिंदी में बता दिया। अब आपको एक एक शब्द सहित बता रहा हूं। अभयम, अभय का अर्थात भय ना रहना, ठीक है। अभय अर्थात भय ना होना, ठीक है। भय किससे ना होना? मित्रों से। और भय किससे ना होना? आसुरी शक्ति से। और किससे भय ना होना? गलत काम को करने में। और परिस्थितियों से भय ना होना। और अभय का मतलब और क्या है? मृत्यु से अभय हो जाना। और सुख से नहीं डरना। और बताइए।
किससे? दुख से भय, और पवित्र कार्य करते हुए दुख की चिंता ना कर, दुख और सुख से दूर हो जाओ। और किसी परिस्थिति में भय ना होना। तो वही तो पूछ रहे हैं, भय किससे ना होना है? गलत काम करने से भय होना। और बताइए, है? और बताइए, और आपके विचार में और क्या क्या अभय के मतलब इसमें इस परिस्थिति में हो सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं अभय। चलो आप लोग बहुत अच्छा बताए सब लोग अपने अपने उसमें। एक गीता में बड़ा अच्छा श्लोक आता है कि स्वधर्मे निधेम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ कर है और पर धर्म में मरना बहुत भयावह है। स्वधर्म क्या है? अपना धर्म क्या है? योग धर्म है। और अपना धर्म क्या है? सनातन धर्म। और अपने स्वरूप में स्थित रहना अपना धर्म। और योग करना अपना धर्म है। जो जो आपने धर्म के विषय व्याख्या बताई अपने अपने स्तर पर, सब अच्छी है, सब बराबर है, लेकिन एक व्यापक रूप से जैसे देखा जाए शास्त्रों की दृष्टि, एक तो देखिए हम दो प्रकार से हम अपनी बातों को रखते हैं प्रामाणिक रूप से। एक तो होता है अपने अनुभव से, जैसे हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव से उसने क्या अनुभव किया उस अनुसार उस सत्य को रखता है। जैसे मैंने धर्म पूछा तो आपने जिस प्रकार से अपने अनुभव देखे या जिस प्रकार से देखा आप उस प्रकार से बताया। एक तो ये सत्यता हुई। दूसरा, शास्त्रों के द्वारा क्या सत्यता बताई गई है, शास्त्र क्या मानते हैं। जैसे योग का अगर मैं पूछूं योग क्या है, कई बोलेंगे योग आसन है, कई बोलेंगे प्राणायाम है, कई बोलेंगे योग को रोगों को भगाने वाला योग है। सबके अपने अपने अर्थ होंगे। एक तो ये हो गया जो आपने अनुभव से बताया, एक अर्थ ये योग का हो गया। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है जो शास्त्रों ने हमें बताया है, आप्त पुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, वो एक दूसरा प्रमाण आप्त प्रमाण कहते हैं। उसमें हम कहेंगे अगर योग का अर्थ बताए तो शास्त्र के अनुसार क्या बताएंगे? योगश चित्तवृत्ति निरोधा, ये बताएंगे। ये दो प्रमाण हो गए। तो एक तो आपने बताया धर्म का, एक दूसरा जो धर्म अर्थात इन्हीं सबको मिला करके जो समग्र रूप से शास्त्र में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या तपोदानम दशकम धर्म लक्षण। ये मनुस्मृति में 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। और अगर इसको सामान्य उसमें कहें एक और जैसे व्यवहारिक रूप से कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षित करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के लिए करना, ये धर्म है। यह तो एक सामान्य अर्थों में हो गया। वही मैंने शास्त्र के विषय में कहा, शास्त्रों का प्रमाण देगा, वही आप लोगों ने अपने अपने अनुभव से बताया। तो यह है धर्म। तो वही धर्म को कह रहे हैं कि अपने धर्म में निरत रहना, उससे भय ना खाना, वो है अभय। ठीक है। अगर आप एक अभय शब्द को बताने में ही कई घंटे लग जाएंगे, कितना इसका बड़ा व्याख्यान हो सकता है। देखिए संस्कृत शब्द में एक छोटे से शब्द में हजारों लाखों ज्ञान विज्ञान को एकत्रित करने की क्षमता है। एक छोटे से श्लोक में, एक छोटे से वाक्य में इतनी बड़ी संस्कृत की महिमा है। देखिए संस्कृत बहुत वैज्ञानिक और बहुत तार्किक भाषा है। आप संस्कृत की तुलना किसी और भाषा से नहीं कर सकते। देखिए एक तो इसकी वैज्ञानिकता होगी, दूसरा संस्कृत का वाचन और उसका प्रवचन इतना शुद्धिकरण के साथ होता है। आप देखो, एक आपको थोड़े 2-3 उदाहरण देता हूं संस्कृत के कि कैसे संस्कृत को दैवीय भाषा क्यों कहा जाता है। जब आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं या हिंदी बोले या कोई भी दूसरी भाषा, अगर उत्तर भारत का कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो उसकी बोलने की ट्यून अलग होती है। वही अंग्रेजी अगर दक्षिण वाला बोलेगा तो ट्यून बदल जाती है ना, उसका क्या बोलते हैं, उसको एक्सेंट बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। ऐसे कोई दूसरे देश का बोले तो उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। वही अंग्रेजी भाषा, वही हिंदी भाषा, यहाँ कोई बोलेगा अलग सा बोलेगा, वही दक्षिण वाला हिंदी बोलेगा तो
टोन बदल जाती है। लेकिन इसी में अगर संस्कृत भाषा ले, अगर संस्कृत भाषा का कोई वेद पाठ कर रहा हो, वो कोई दक्षिण का कोई मंदिर हो या कोई उत्तर भारत का मंदिर, कहीं पर वेद का पाठन चल रहा हो, दोनों की वाचन पद्धति एक सी होगी, कोई टोन उसमें बदला हुआ नहीं लगेगा आपको, दोनों का टोन एक जैसा होगा। ये उस संस्कृत भाषा की गरिमा है, ये उसकी महानता है कि कोई उसका टोन बदल नहीं सकता है, चाहे वो यहां बैठा हो, चाहे वो दुनिया के दूसरी दिशा में कोई व्यक्ति बैठा हो। दूसरा, अब देखो इसकी इतनी महान वैज्ञानिकता है कि ये हमारे भावनाओं को, हमारे व्यक्तित्व को दूसरों के सामने प्रकट कर देती है संस्कृत। एक छोटा सा उदाहरण, भगवान राम और रावण ने, दोनों ने शिव की स्तुति की थी। भगवान राम ने शिव की स्तुति में क्या लिखा, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वैसे रावण ने गाया, रावण ने क्या गाया, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब ये देखो, ये दोनों शिव जी की स्तुति में लिखे गए, दोनों ने अपने अनुसार लिखे। अब यही दो श्लोक किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा बताओ कि ये नमामि शमीशाम किसने गाया होगा, राम ने कि रावण ने, और ये जटाटवी किसने गाया होगा, उसको सुनाए जाए ये मंत्र दोनों, ये श्लोक, और पूछा जाए किसने क्या गाया होगा, तो छोटा बच्चा तुरंत पकड़ लेगा, बोला इतना सुंदर जो नमामि शमीशाम है ये तो राम जी ने गाया होगा, और जटाटवी जिसमें उग्र भाव झलक रहा है ये रावण ने गाया होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा में वो महानता है कि वो हमारे भावों की अभिव्यक्ति को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त कर देता है। कोई दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जो हमारे शब्दों, हमारे मन के भावों को, हमारे व्यक्तित्व को शब्दों के साथ निखार सके। ये है दूसरा। ये तो दो छोटे से उदाहरण दिए। और अब देखो संस्कृत भाषा इतनी विराट है, इतनी है कि आप उसका ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें कितने शब्द हैं। जैसे आज हम हर भाषा में देखते हैं कि किसमें 60,000 है, किसमें 80,000 है, किसमें 1 लाख, किसमें 2 लाख है, लेकिन संस्कृत भाषा का कोई अंत नहीं है। अपार शब्दों की इसमें गणना है। जैसे आप जो आकाश में सूर्य चमक रहा है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सन। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द है सूर्य के लिए है? आप लोग सब अंग्रेजी पढ़े हैं, दूसरा शब्द है कोई? नहीं, एक ही शब्द है। वही आप संस्कृत में आ जाइए, सूर्य को क्या क्या बोलेंगे, सूर्य, अर्क, भास्कर, आदित्य, विभाकर, प्रभाकर, मार्तंड, दिवाकर, दिनकर, रवि, भानु। अरे ऐसे लाखों शब्द, एक पदार्थ के कई सारे शब्द हैं। ऐसा कोई दूसरा है? दूसरे किसी भाषा में ऐसा है? नहीं है। अच्छा, चाचा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चाची को, मामा को, मामी को, फूफा को, फूफी को, बस। फूफा के फूफा को अंकल। कोई दूसरे शब्द है ही नहीं। और अपने पास देखो शब्दों का भंडार है। तो ये हमारी संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी महत्ता। देखो इसके मैं शब्द एक संस्कृत के विषय में बोलने लग जाऊं तो आप कहीं छूट जाए, दैवीय संपत्ति। तो चलो अभयम बताया आपको। सत्व, सत्व में एक आपको मैं अभी याद करके दिखाता हूं। देखो 1 2 3 4 5 है बस। ये वहां पत्नी कुलम में छोटे छोटे बच्चे एक दिन में 50-50 100 श्लोक याद करते हैं। आपको तो 5 ही दे रहे हैं, और 5 भी सबसे आसान है। अब देखो उसको अर्थ बताए करो तो और अच्छे से आपको याद होगा। देखो अभी आपको पहले एक का अर्थ बताता हूं, फिर आपको याद कराऊंगा, आप देखो कितना सरल है। ठीक है, देखो एक बार प्रैक्टिकल करो। अभय आपने समझ लिया, भय ना होना। ठीक है, अपने स्वधर्म में रहना, अपने स्वधर्म से भय ना खाना। सत्व, सत्व आप समझते ही हैं, सात्विकता में रहना। हमारा स्वरूप सात्विकता ही है, हम सत्व में रहने वाले व्यक्ति हैं।
ठीक है, तो सत्व में रहना, ये सारे देवीय संपत्ति गुण हैं। ये जो एक पहला, ये जो है ये हमारे भीतर घटाने वाली अर्थात आंतरिक जीवन में घटाने वाली ये चीजें हैं, जो पहला श्लोक है। ठीक है, और दूसरा जो है ये दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करें उसके लिए। ठीक है, अब देखो, अभयम सत्व संशुद्धिर, ठीक है, शुद्धता में रहना। हाँ, संशुद्धिर, समर्था सम्यक प्रकारेण शुद्धि इति संशुद्धिर। ठीक है, सम्यक प्रकार से शुद्धि रखना, जैसे जो नियम में शौच संतोष बताया ना, शौच, उसी का यह विस्तार है संशुद्धिर। शुचिता, शुचिता केवल शरीर की नहीं, कहाँ की शुचिता, हमारे मन विचार भावों की भी शुचिता रखना। ठीक है, अब देखो ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, छोटा छोटा आपको बता रहा हूं, या इतना आप समझ जाएंगे। संशुद्धिर ज्ञान, ज्ञान आपको पता ही है, ज्ञान क्या है, केवल किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान जो हमारे व्यवहारिक स्तर पर घटे। ठीक है, जैसे हमने प्राप्त किया विद्या की, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये तो हमने पढ़ लिया, केवल पढ़ा, लेकिन वो ज्ञान के रूप में कब घटित होगा, जब हम उस हमारे जो हमने श्रवण से जिस शब्दों को सुना उसको हमने जीवन में उतारा, कि हमने झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, ये क्या है, ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान हमारे जीवन में जब व्यवहारिक रूप में घटता है। ठीक है, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, योग में व्यवस्थित रहना। योग तो आपको पता ही है, योग क्या क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, समत्वम योग उच्यते, योगो भवति दुःखः, जो आपको कल से परसों से सारे सत्संग में आप सुन रहे हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को समत्व में रखना है। ठीक है, दानम, दान करना क्या है, दान तो पता ही है आपको, ज्ञान का दान, और किसका दान, केवल ज्ञान का ही दान नहीं, सब प्रकार का ज्ञान, तन मन धन सबसे दान देना है। ठीक है, जो दान देता है वही देवता है, आज बताया तो था स्वामी जी ने। ठीक है, दमन किसका करना, इंद्रियों का। ठीक है, इनका दमन करना। यज्ञ तो आपने पता ही है, आज सारा यज्ञ का ही व्याख्यान किया गया आपके पास। ठीक है, और स्वाध्याय करना, स्वाध्याय किसका करना, आर्ष ग्रंथों का, शास्त्रों का, ऋषियों के बताए गए शास्त्रों का। ठीक है, स्वाध्याय। तप जैसे कल आपको पूज्य दीदी जी ने खूब विस्तार से तप का बताया, तपोदंड सहनम। ठीक है, और आर्जवम, आर्जव अर्थात सरलता, विनयशीलता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बता, देखो आपको फिर सब मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योगा व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अभयं सत्व संशुद्धिर, अभयं सत्व संशुद्धिर, याद हुआ, किस किस को याद हुआ, अभयं सत्व संशुद्धिर, अभयं सत्व संशुद्धिर, अभयं सत्व संशुद्धिर, किस किस को याद हुआ, बोलिए। हो गया, तो ताली बजाओ। बोल रहे याद नहीं, कैसे याद नहीं होगा, एक पार तो याद हो गया 4 पाद में से। ज्ञान योगा व्यवस्थिति, ज्ञान योगा व्यवस्थिति,
ज्ञान योगा व्यवस्थितिः ज्ञान योगा व्यवस्थितिः ज्ञान योगा व्यवस्थितिः। बोलिए, ताली बजाओ भाई। दो पाद याद हो गए। तीसरा, दानम दमश्च यज्ञश्च दानम दमश्च यज्ञश्च दानम दमश्च यज्ञश्च दानम दमश्च यज्ञश्च दानम दमश्च यज्ञश्च। जी सुनाओ, बजाओ ताली। स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। जी बजाओ जी ताली। एक श्लोक याद हो गया, और क्या चाहिए? इतनी जल्दी आपको 5 मिनट का भी समय नहीं लगा, एक श्लोक याद कर लिया। चलो एक बार हम आखिरी बार एक बार पाठ कर लेते हैं पूरा 5 का, ठीक है? उसके बाद फिर अगले सत्र की ओर चलते हैं। अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। ओम शांति शांति शांति।